हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स क्लासेस। मैं हूं अमन सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा प्रीवियस चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। उसका वन शॉट वीडियो भी कुछ ही पल में आ जाएगा आप लोग के सामने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो शॉर्ट क्लिप में हमने बताया था। चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे थे। वैसे आज मैं लेक्चर वाइज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जो कि आपके बोर्ड से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखता है। बोर्ड का मार्जिन यहीं से ज्यादा क्लियर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से, इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, जो कि यहां से आपका हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है ना। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स का सीधा फंडा है जिसमें आप दो पदों की बात करते हैं, जैसे एक वेरिएबल्स की बात करते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं, कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो वही होता है हमारा पॉलिनोमियल। और विदाउट टर्म के तो ये सब पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? टर्म्स आएंगे। अगर आपको इसके बारे में क्लियर चीजें समझनी है तो आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत अलजेब्रा यहां से आना चाहिए, आने लगेगा, जो कि यहाँ मैं जब बताऊंगा तो आप देखेंगे कि हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें काहे की यूज की है, अलजेब्रा प्रोसेस से ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज की, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। क्लास 9 में भी अलजेब्रा कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे थोड़े बहुत। तो आज यहाँ पे वही चीजें काम आने वाली हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स मैंने बताया, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आपके टर्म्स होने चाहिए। टर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। तो उनकी तो बात हम अलजेब्रा प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी टर्म्स का जब बात कर रहे हैं तो वो चीज क्या होती है? टर्म्स आपके यहाँ सिर्फ इसलिए काम आते हैं कि आपको इसमें वेरिएबल देखने हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट देखना है और टर्म्स में देखना, यही दो चीजें देखनी होती हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। अब आपने कोई वैल्यू ली है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक नंबर ऑफ कोएफिशिएंट भी होगा और एक वेरिएबल भी होगा। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली थी 2x। तो 2x में हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। 2x में आपका 2 जो है वो x का नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है ना। तो इसको मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट x है ना। ये मैं लिख सकता हूं। और ये जो x है आपका, ये पूरी, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक वेरिएबल है। ये चीजें तो आप लोगों को पता ही होंगी। अब मैं इससे कुछ आपको टाइप्स बताऊंगा पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं? मैंने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे मैं टर्म्स के बेसिस पे ले रहा हूं, है ना। अगर मैं इस टर्म्स के बेसिस पे देखूं तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला क्या होता है? आप लोग कमेंट में करते रहिएगा, जब आपको जो चीज आपको डाउट लगे वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहले हमने देखा था कि एक मोनोमियल होता है, जो कि आपने अलजेब्रा प्रोसेस में भी पढ़ा होगा, अलजेब्रा चैप्टर में। मोनोमियल होता है। एक होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल। अब सर आप अलजेब्रा का प्रोसेस यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा ये पॉलिनोमियल है। अब मोनोमियल में आप किसी एक टर्म की बात करते हैं। मैंने बताया ना कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मैं 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मैंने ले लिया कि फर्स्ट है मोनोमियल। तो मोनोमियल में एक वैल्यू आएगी, एक टर्म आएगा, तो मैंने ले लिया 2x, एक ही टर्म का यूज हुआ। अब बायनोमियल का साफ साफ मतलब दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे 2 टर्म्स का यूज करना है ना। 2 टर्म्स का यूज करोगे तो 2 टर्म्स आप कौन कौन से ले लो, कोई भी ले लो। आप, मैंने मान लिया कि 2x ले लिया, प्लस का 3 ले लिया, क्लियर। और एक ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट अगर मैं लूंगा तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, आप 3 वैल्यूज को लोगे। क्या लोगे? 3 वैल्यूज को लोगे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 ले लूं, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। इसमें कोई किसी चीज को कोई डाउट लग रहा है आप लोग को? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट वाली बात है। मोनोमियल में सिंगल टर्म, बायनोमियल में डबल टर्म और ट्राइनोमियल में ट्रिपल टर्म, विद अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ में, अलग अलग वैल्यूज के साथ में, ठीक है। ये चीज मुझे लगता है आप लोग की पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बात करेंगे किस चीज की, कि आप डिग्री, आप लोग सोचते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो डिग्री ऑफ, इसके बाद में पॉलिनोमियल का सीधा मतलब है आप डिग्री की बात करेंगे, आप कांस्टेंट की बात करेंगे। कांस्टेंट मैंने इस चीज में नहीं बताया। अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं तो आपके पास जैसे 2x प्लस 3, तो इसमें एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, एक नंबर ऑफ कोएफिशिएंट होगा। अब
जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइनोमियल में डिग्री का यूज कर लिया, जैसे किसी की पावर है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं घात, तो उसका भी यूज पॉलिनोमियल में होता है। तो पॉलिनोमियल में से डिग्री का यूज कर लिया, तो डिग्री में बताऊंगा अभी क्या होती है और क्या यूज होता है उस डिग्री का, है ना। उसके लिए आप यही बने रहिए। तो डिग्री क्या होती है, जैसे मैंने एक वैल्यू ले ली कि 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन होगी आपको, जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे, चाहे 2 गिवन हो, चाहे 3 गिवन हो, चाहे 5 गिवन हो, चाहे 10 गिवन, ये पॉलिनोमियल कोई एक सिर्फ टर्म के बेसिस पे होता है, इसमें कोई आप ये नहीं होती, रोक टोक नहीं होती कि सिर्फ आप 3 ही टर्म्स का यूज कर सकते हैं, आप 2 ही टर्म्स का यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x² प्लस 3x प्लस 5। आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपकी डिग्री क्या है, सेकेंड टर्म उसमें आपकी डिग्री क्या है, थर्ड टर्म उसमें आपकी डिग्री क्या है। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी डिग्री कहलाती है। इस इक्वेशन की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो पावर सबसे हाईएस्ट होगी, वही क्या होती है, डिग्री कहलाती है। मैं इसकी डिग्री क्या बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, 2 हो गया। अब आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे सर आपने फर्स्ट टर्म में ले लिया, आपने हाईएस्ट डिग्री ले ली, तो आपको तो क्लियर हो गया या हमें भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमारी सेकंड वैल्यू में आ जाती है, जैसे मैं 4x² लिख दूं, वैसे तो ये वैलिड नहीं है, फिर मैं लिख दूं 3x का क्यूब, फिर मैं लिख दूं 2x प्लस का 5, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि आपको इस वैल्यू में आपको क्या देखना है। वैसे तो आप इसको प्रॉपर करेंगे, पहले 3x क्यूब का लिखेंगे, फिर 4x² का लिखेंगे, फिर 2x लिखेंगे, फिर 5, वो प्रॉपर आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे आपकी हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है, हाईएस्ट पावर दिख रही है, वही आपकी इस इक्वेशन में भी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, है ना। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपकी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बची। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आने वाली ही चीजें सारी की सारी हैं, ठीक है। तो उसके आगे हम बात कर रहे थे, डिग्री की बात कर रहे थे ना। तो डिग्री का भी प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। डिग्री में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जो पहले मैं एक बात करूंगा कि डिग्री में भी आपके 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स, 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं बोलूं कि सबसे पहले डिग्री की बात कर रहे थे, डिग्री क्या, मैं इसको अगर डेफिनेशन में लिखूं तो हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और इन पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री का सिंपल मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी पॉलिनोमियल में, वही क्या होती है, डिग्री। मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि 2x² प्लस का 2x प्लस का 3, तो इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री आपकी हो जाती है 2, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इसमें डिग्री हो जाती है 2। तो आगे हम बात करने वाले थे कि इसमें सर आप कुछ और बताने वाले थे। इसके एक चीज और होती है कि इसमें आपके 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स इसमें भी होते हैं। कि पहला क्या होता है, पहला मैं लीनियर देखूंगा, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या होता है, तीसरा आप लोग बताए, तीसरा होता है क्यूबिक। क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में डिफरेंस क्या है। लीनियर मतलब आपका डिग्री सिर्फ कितना आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। कितना आनी चाहिए, 1 डिग्री इन लीनियर इक्वेशन जैसे बोलते हैं हम, तो इसमें कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जो 2x प्लस का 3 ले लेता हूं, तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि x की पावर जो है वो 1 है सिर्फ, यहाँ पे कोई पावर सुटेबल नहीं है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैं क्वाड्रेटिक में ले लूंगा, तो मैंने ले लिया 2x² प्लस का 2x प्लस का 5। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि मैंने x की पावर कितनी ले ली, 2 ले ली, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो ये क्वाड्रेटिक के बेसिस पे आ जाएगा। अब क्यूबिक का साफ साफ मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 की पावर होगी। जैसे मैं ले लू 2x³ प्लस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 10। अब आप इसमें क्या बोलेंगे, इसमें कितने डिग्री है, इसमें आपकी 3 की डिग्री है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा,
क्यूबिक। आपसे सवाल कर लेता है कि आप बताइए कि आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको बताना है कि इसमें लीनियर कौन सी है, आपको बताना है इसमें क्वाड्रेटिक कौन सी, आपको इसमें बताना है कि क्यूबिक कौन सी। लीनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और क्यूबिक का मतलब 3। मतलब क्या है? पावर, पावर होनी चाहिए 3, 1 2 3। ठीक है, ये चीज जहां तक समझ आ गई होगी आप लोग को, इसको मैं इरेज कर देता हूं। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं ताकि आप, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बता रहा हूं तो बहुत तेजी से बता रहा हूं, तो इसमें सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप कहते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है सर? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैं इसको साफ शब्दों में बोलूं कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल की इन पॉलिनोमियल में, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेरिएबल which which in which in the polynomial 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 becomes equal to 0। जैसा मैं क्या बोलूं कि आपने कोई एक वैल्यू ली, पॉलिनोमियल की कोई भी वैल्यू ले ली, कोई भी इक्वेशन ले ली, वो उसमें कुछ वेरिएबल्स भी यूज होंगे, कुछ कांस्टेंट भी यूज होंगे, कुछ आपके नंबर ऑफ टर्म्स तो होंगे। तो आपको जब उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सीधा मतलब आप समझो कि जब आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी किसके इक्वल जानी चाहिए? 0 के इक्वल जानी चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही है, 0 के इक्वल जानी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, जैसे 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, बस यही इसका मतलब है। जैसे मैंने कोई भी एक इक्वेशन ली तो 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इस वैल्यू को मैंने 0 के इक्वल कर दिया, तो मैं इसको साफ साफ डिफाइन कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इन द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये 3 0 के टर्म में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर आ जाएगा माइनस का 3। अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन है तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू इसके इक्वल में 0 की गई थी, तभी मैं इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाया हूं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे कि अगर ज्योमेट्रिकल वे में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को आप देखना चाहते हैं ज्योमेट्रिकल वे में, तो ज्योमेट्रिकल वे में कैसे आप देखेंगे? ज्योमेट्रिकल वे में कैसे आप पता करेंगे जीरोस को? मैंने एक ग्राफ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप, मैंने एक वैल्यूज ले ली, इसको मान लिया एक्स एक्सिस और इसको मान लिया वाई एक्सिस। साफ साफ मतलब है ज्योमेट्रिकल वे में कि जो, अगर मैं बोलूंगा कि जो वैल्यू है वो आपकी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलिनोमियल जो भी है वो आपका एक्स एक्सिस से या तो छू के निकलना चाहिए या तो इंटरसेक्ट करके निकलना चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब या तो काट के निकलना चाहिए या तो छू के निकलना चाहिए। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐसे किस तरीके से खींच दी, सपोज इस तरीके से खींच दी, क्या ये जो मैंने पॉलिनोमियल की लाइन मैंने ली थी, क्या वो इंटरसेक्ट कर रही है या छू रही है एक्सिस को? मैंने क्योंकि पी एक्स लिया, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिया, क्या इसको छू रही? ज्योमेट्रिकल वे में यही शो करना है, नहीं छू रही, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर है? इसमें आपको ज्योमेट्रिकल वे में अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेता है तो सिंपल फॉर्मूला, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका सिर्फ ये जो लाइन में यहां से मैं पॉलिनोमियल की लाइन में लूंगा, वो या तो आपकी यहां से छूनी चाहिए। जैसे मैं एक लाइन ले लूं, यहां से मैंने निकाल दी यहां से, और फिर मैं यहां से इंटरसेक्ट करके ऐसे ले जा रहा हूं। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि यहां की लाइन जो है इस तरीके से राउंड हो जाएगी। हाँ, यहां की जो लाइन है ये देखिए आप एक्स एक्सिस को छू रही, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, और यहां से एक्स एक्सिस को काट रही है और यहां पे फिर छू रही है और फिर यहां से ऐसे निकल रही है। मैंने सपोज ऐसा कर दिया, ठीक है, ये छू रही है। तो आप नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है? तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या कितने हो जाएंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब छूना, इंटरसेक्ट करना, फिर छूना।
तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। अगर मैं एक दूसरे को ले लेता हूं तो दूसरा अगर मैं ले लूंगा तो यहां से अगर मैंने बोला इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं तो मेरे को ग्राफ भी दूसरा बनाना पड़ेगा। ग्राफ दूसरा बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने फिर से वही ग्राफ का यूज किया और ये एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल दिया। तो इसको मैंने बोल दिया कि आपकी जो लाइन है सिर्फ और सिर्फ यहां से इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका मेन मकसद यही है कि आपको इस लाइन से बाइसेक्ट कराना है, सॉरी इंटरसेक्ट कराना है और या तो टच कराना है। अब यही लाइन को मैं इस तरीके से यहां से ऐसे खींच देता हूं, एक बार यहां पे टच हो रहा है मतलब इंटरसेक्ट करें, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहां से 0 हटा दो तो 1 हो जाएंगे। अगर यही लाइन में बोल दूं कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके जा रही है, तो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 7 हो जाए। बस यही है इसमें ज्योमेट्रिकल वे में, और अरिथमेटिक वे में बता दिया था मैंने, थ्योरेटिकल वे में बता दिया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इन द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। उसमें थ्योरेटिकल वे में इसका मतलब यह है कि आपकी कोई भी इक्वेशन या आपकी कोई भी वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, तभी आप उस वैल्यू को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। करना तो हमें सॉल्व ही होता है, तो उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ज्योमेट्रिकल वे में पूछता है तो कितना वैल्यूज कितने के नंबर ऑफ जीरोस में कितना आ रहे हैं, मतलब वहां पे टच कितने बार कर रहा है, इंटरसेक्ट कितने बार कर रहा है, वो भी एक और उसमें वो दे रखा है कि आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के ही, या उसमें आपने उसकी कंडीशन ये दे रखी है आप पी वाई मतलब वाई एक्सिस को टच करवाइए, तो देन आपको इस तरीके से करना है, तो नंबर ऑफ जीरोस बताने। अगर मैंने पी एक्स एक्सिस को लिया है तो मैंने एक्स एक्सिस के टच करवाना है, इंटरसेक्ट करवाना है, इसके बेसिस पे देखना है। बस ये चीज आपकी क्लियर हो गई, तो मैं इसको भी रेस कर देता हूं। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम जैसे कोई भी इक्वेशन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे क्या। अब हम बात करते हैं कि इसके रिलेशन में क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मैं बोलूंगा तो रिलेशनशिप बिटवीन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स coefficient of polynomial, ठीक है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब जीरो और उसके कोएफिशिएंट, जो पॉलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसकी बात करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ कुछ एक इक्वेशन गिवन होगी, उसके बेसिस पे आप उसके सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि आप लोग बहुत टफ समझते हैं कि सर इसमें अल्फा बीटा का यूज होता है, सर इसमें उसके बाद में सर एक इक्वेशन दी होती है ए एक्स प्लस बी और इस तरीके की, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूं। सर पहले तो अल्फा बीटा नहीं निकाल पा रहे हैं और उसके बाद में उस वैल्यू के इक्वल रखना है, तो ये चीज मैं यहां से ही क्लियर कर दूंगा। जो आपकी एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 है उसके टर्म से पूरी तरीके से वो एक्सरसाइज इतनी इजी हो जाएगी, तो आप इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आपकी वो चीज पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो मैं इसमें ले लेता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ले लेता हूं पहले तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था आप लोग को, बताया था ना कि जैसे मैंने यहाँ पे तो सिर्फ एक लेटर और एक वेरिएबल का यूज करके लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी मतलब कांस्टेंट और बी एक्स मतलब एक्स कोएफिशिएंट ऑफ बी और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है। ये इक्वेशन ले ली, इसी इक्वेशन के बेसिस पे आपको सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको सॉल्यूशन करने, तो आप कैसे करेंगे, इसमें और एक चीजों की बात करी जाती है, जब रिलेशन बताना होता है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखे जाते हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए,
ये इसका फॉर्मूला होता है। अल्फा और बीटा मतलब इसके आप जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालोगे, जीरोस हो गया है ना, इस जो पॉलिनोमियल जो भी आपकी गिवन होगी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे गिवन होगी, तो उसके जो जीरोस निकालोगे वो जीरोस आपके अल्फा और बीटा करके आएंगे, मतलब दो वैल्यूज निकलती हैं, एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। देन आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें आपको जो बी टर्म है, बी टर्म को एज इट इज यहाँ पे रख देना है और ए टर्म को आपको एज इट इज यहाँ रख देना है। बस बी टर्म को आपके फॉर्मूले के बेसिस पे इसको माइनस कर देना है, देन पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन या रिलेशन से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ लेता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या पूछ लेता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लेता है। तब आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछता है तो जहां पे आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे वहां पर अल्फा और बीटा कर दीजिए और इधर आप क्या कर दीजिए सी बाई ए कर दीजिए, मतलब कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर ये इतनी चीज क्लियर हो गई है, अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बता देता हूं। आपको जो अल्फा बीटा इस दोनों के इक्वेशन को निकाल के आप जीरो से निकालेंगे और उनको उनकी मल्टीप्लाई करा देनी है। आप जब उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे उसको इक्वल रखेंगे कांस्टेंट के और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ ए के, देखेंगे क्या वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप रिलेशनशिप जो है पूरी की पूरी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं ये चीज। उसके लिए मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल से मैं इस चीज को समझाऊंगा, इसको मैं लिख दूंगा उधर शॉर्ट्स में, आप उसको देखे रहिएगा। तो कैसे करेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे, मैं पहले इसको लिख देता हूं। तो मैंने सम ऑफ जीरोस क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोला था? अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज इतनी क्लियर है। और मैंने एक इक्वेशन ली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सिर्फ वो तो लिखा ही था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस तरीके से लिखा था। मैं पर एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझिए। एग्जाम्पल में ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक है, जब भी हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो या सम ऑफ जीरोस निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम मिडल टर्म को, प्रॉपर तो लिखा ही है, वैसे अगर प्रॉपर नहीं लिखा होता तो प्रॉपर में लिखना पड़ता है। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करना आपने क्लास 6, 5th, 7th में ये सीख लिया था, 8th में भी। ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट कैसे करूंगा आप देखेंगे। और इसका रूल एक और होता है जिसको नहीं पता है कि ऐसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। पर ये हमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, 10 लिखना है। 10 के आपको फैक्टर करने ऐसे जो ऐड पे आए, कितने ऐड पे आए 7 और मल्टीप्लीकेशन पे आए 10। तो अगर मैं फैक्टर करूंगा 2 5 10 और 5 बन जा 5, तो 5 और 2 भी इसके फैक्टर आ रहे हैं। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से कराता हूं तो ये 10 आता है, 5 को प्लस कर देता हूं 2 में तो ये 7 आता है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हम इसको स्प्लिट करने के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, इसको 5 प्लस 2 के अकॉर्डिंग रख दें, कोई दिक्कत नहीं, 7 तो लिखा ही है, और 10 कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा 5x प्लस का 2x प्लस का 10। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस का ये दोनों इसको अलग कर दीजिए, 5x कर दीजिए प्लस का 2x कर दीजिए प्लस का 10 कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया था, अगर मान लो आपके पास माइनस की वैल्यू होती देन आपको ब्रैकेट का यूज करना पड़ता ही पड़ता। इसको वैल्यूज को जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, ये तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। तो आप इसको कैसे करें, सॉरी हाँ ठीक है, आप इन दोनों के बीच में फैक्टर अलग कॉमन निकालिए और इन दोनों के बीच में कॉमन निकालिए। ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ, तो आपको बताने के लिए थी, आप ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है सिर्फ x मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा? x बचेगा और इधर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। इधर हमें 2 मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा? x बचेगा और
5 बचेगा। आप देख रहे हैं कि ये और ये वैल्यू क्या है, दोनों की दोनों कॉमन निकल आई और ये हो गई। तो x प्लस, इसको भी 0 के इक्वल रखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है इसका, x प्लस इसको 2 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और x इधर है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी वैल्यू हो गई अल्फा की, सॉरी अल्फा की ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि पहले मुझे ये वैल्यू लिखनी थी। तो अल्फा की वैल्यू हो गई ये और बीटा की हो गई ये। आप ये चीजें ध्यान रखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं खास फिलहाल। तो ये हो गई अल्फा की और ये हो गई बीटा की। तो सबसे पहले मैंने क्या लेट किया था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। इसके अकॉर्डिंग अगर सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -2 -5 है ना। लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो -5 और प्लस ब्रैकेट -2 और इधर क्या रखेंगे, आपको इधर देखना है सिर्फ अपनी पॉलिनॉमियल इक्वेशन से देखना है। वो कैसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बी टर्म हमारा 7 है, तो 7 माइनस का इसमें एग्जांपल है तो माइनस का 7 रख देते हैं। ए टर्म के पास आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो इसको ए में 1 रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये भी -2 हो जाएगा और इधर -7/1 तो आ ही गया है। तो ये हो जाएगा आपका -7 इज इक्वल टू -7। दोनों देख सकते हैं आप, वैल्यूज क्या है हमारी इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे निकल के आ चुके हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए वही फॉर्मूला का यूज करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये चीजें आपको समझ में आ गई थी, इसको मैं रेज कर दूं तो मैं इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता दूंगा, है ना, क्योंकि फिर कहोगे आप सर मेरे को दिखा नहीं इधर। ठीक है, तो इस चीज को मैं रेज कर देता हूं अब। ठीक है, तो इस चीज को रेज करने के लिए सबसे पहले मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने थे ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये माइनस का साइन नहीं है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा मेरे क्या निकल के आए थे, -5 निकल के आया था, -2 निकल के आया था, मतलब कि -5 की मल्टीप्लाई -2 से, और इधर c कितना है 10 है, मतलब कांस्टेंट 10 है और a कितना है 1 है, इसको ऐसे रख दिया। अब देखो माइनस की माइनस से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इधर 10 बचेगा और ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो वैल्यू दोनों तरफ की सेम हो गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आ गया रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बीच में रिलेशनशिप जो बताने थे वो मैंने पूरी तरीके से बता चुका हूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैंने जो अभी आपको समझाया, ये पूरी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। और फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो दोनों की दोनों एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो राम राम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।